हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 37 एंड 38 कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 39 भी कंप्लीट कर दूंगा सो दैट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो बेसिकली प्रैक्टिस सेट 39 में हमें स्टार्ट करना है पार्टनरशिप, यानी कि सपोज 2, 3 या कितने भी नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर, सपोज कोई एक कंपनी बनाना है तो उसमें 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी। तो हो सकता है कि ए ने जो है 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, बी ने सपोज 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया है, और जो थर्ड पार्टनर है सी, सपोज ने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। ऐसे 3 पार्टनर मिल करके टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करके वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा या जीरो हो जाएगा, मतलब न तो प्रॉफिट न तो लॉस होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि जिस प्रपोर्शन में कैपिटल इन्वेस्ट रहता है, यानी कि जो भी पार्टनर जिस अमाउंट में वो इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उसके प्रपोर्शन में ही प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर किया जाता है। यानी कि अगर किसी ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो प्रॉफिट भी ज़्यादा लेगा, अगर किसी ने कम पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो प्रॉफिट भी कम लेगा। ये प्रपोर्शन में जो है पार्टनरशिप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रैक्टिस सेट 39 में इसी से रिलेटेड हमें सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप, मैंने लिखा है द प्रॉफिट मेड और द लॉस इनकर्ड इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन प्रपोर्शन टू द मनी ईच वन हैज़ इन्वेस्टेड। तो जो मनी इन्वेस्टेड होता है उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल। तो जो जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो जितना कम कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, जो शेयरिंग है, वो प्रपोर्शन में मिलेगा टू देयर मनी इन्वेस्टेड, या उसे हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 39 के प्रॉब्लम्स। तो देखो प्रैक्टिस सेट 39 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से देख सकते हो क्या है उसमें दिया है। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना कि देयर आर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर हैं। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुरेश एंड रमेश, ये 2 पार्टनर हैं और दोनों ने मिल करके कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो है 1,44,000 रुपीज़ उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है इन द रेशियो 4:5। मतलब जो कैपिटल का रेशियो है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो 4:5 है। 4:5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो पहले सुरेश दिया है, तो सुरेश जो है वो 4 और रमेश कितना है 5, यानी कि सुरेश ने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया है और रमेश ने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुरेश एंड रमेश का जो प्रपोर्शन है वो 4:5 दिया है। तो 5 रमेश का है, 4 जो है वो सुरेश का है। तो रमेश ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे रेशियो से पता चल रहा है अपने को। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना उन दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया 1,44,000 और रेशियो क्या है 4:5 है अमाउंट इन्वेस्टमेंट का। और आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर उनको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच। तो हर एक को प्रॉफिट कितना मिला, जैसे मैंने आपको बताया है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द अमाउंट इन्वेस्टेड। जो जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। क्या करना है देखो आपको, आप यहाँ पे लिखोगे लेट अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट लिखो या मनी लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, पहले कौन दिया है सुरेश, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुरेश इज इक्वल टू, सुरेश का रेशियो कितना दिया है 4 है ना, तो आप उसे 4x ले लो। ठीक है, x हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x ले लो, y ले लो, m ले लो, स्मॉल लेना है। तो लेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुरेश इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x एंड अमाउंट, देखो यहाँ पर एंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, सेकंड कौन दिया है रमेश,
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इज इक्वल हम क्या ले लेंगे 5x ले लेंगे। तो हमने क्या किया, जो रेशियो दिया था ना 4:5, हमने उसे क्या किया, x का कॉमन मल्टीपल ले लिया। तो पहले सुरेश दिया है तो सुरेश का अमाउंट कितना आ जाएगा 4x, बाद में रमेश दिया है तो रमेश का अमाउंट कितना हो जाएगा 5x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सिंस टोटल इन्वेस्टमेंट, हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का दिया है हमें 14,400 का दिया हुआ है, ठीक है। दिस पे 14,400, सॉरी टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,44,000 का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब देखो अभी यहाँ पे सुरेश ने कितना इन्वेस्ट किया 4x और रमेश ने कितना इन्वेस्ट किया 5x, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा देखो आपका 4x प्लस 5x। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 1,44,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,44,000। यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो 4x प्लस 5x आपको मालूम है कितना होता है, ये होता है 9x इज इक्वल टू 1,44,000। यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो x इज इक्वल हो जाएगा 1,44,000 और यहाँ पे देखो 9 जो है वो मल्टीप्लाइड है तो जब यहाँ पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे 144 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करके देख लो या फिर अगर आपको कैंसिलेशन आता है तो कैंसिलेशन करके देख लो। देखो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9 और यहाँ पे 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और ये 4 54 हो जाएगा। तो 9 6 जा 54 होता है, 9 6 जा 54 और ये 30 आप कॉपी कर लो दिस वे, यानी कि 16,000 आएगा। अगर आपको कैंसिलेशन करने नहीं आ रहा है तो क्या करो मालूम है, 1,44,000 को 9 से डिवाइड करो रफ के ऊपर, फिर आंसर लिखो यहाँ पे 16,000। तो मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन किया 9 1 जा और देखो 9 1 जा 9 6 जा और बाद में ये 000 मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 16,000 हो गया। एक बार x का वैल्यू मिल गया तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच। बहुत ईजी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, अभी हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पर्सन। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट, यहाँ पर देखो अमाउंट इन्वेस्टेड, हाँ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, पहले कौन है सुरेश, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सुरेश कितना हो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देखो सुरेश, तो सुरेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है 4x, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 16,000, तो कितना हो जाएगा 64,000 आएगा। देखो आपका ये इतना रुपीज़ आएगा, मतलब सुरेश ने कितना इन्वेस्ट किया है 64,000 एंड इसने कितना इन्वेस्ट किया है, देखो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, सेकेंड कौन है रमेश, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश इज इक्वल टू कितना है 5x है, सो दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू पुट करो यहाँ पे 16,000, तो 16 5 जा 80, ये देखो आपका हो जाएगा 80,000। तो सुरेश ने कितना इन्वेस्ट किया 16,000, सॉरी सुरेश ने कितना इन्वेस्ट किया 64,000 और रमेश ने कितना इन्वेस्ट किया है 80,000। दोनों को ऐड करोगे 1,44,000 आपको मिलेगा। बट हमें तो निकालना है प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट ऑफ, पहले सुरेश का निकालते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20 है, 20% को लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब सुरेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, सुरेश ने देखो इन्वेस्ट किया है कितना 64,000, तो इनटू यहाँ पर कर दो आप 64,000। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय जितना अमाउंट उस पर्सन ने इन्वेस्ट किया है। तो सुरेश ने 64,000 इन्वेस्ट किया था, तो कितना हो जाएगा, कैंसिल करिए 20 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये 0 और ये 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, इतने रुपीज़ का इसको प्रॉफिट होगा, यानी कि 12,800 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। किसको, सुरेश को उतना प्रॉफिट होगा। और रमेश को प्रॉफिट देखते कितना होगा, प्रॉफिट, हाँ यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रमेश, तो रमेश को प्रॉफिट ज़्यादा आएगा क्योंकि रमेश ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है।
तो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है रमेश ने। तो रमेश ने कितना इन्वेस्ट किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000, तो यहाँ पे लिख दो आप 80,000। दिस में 2020 कैंसिल कर दो, देखो कितना आता है, ये 2 8 16 हो जाएगा, और ये 102030 कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो प्रॉफिट बाय ये हो जाएगा 16,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट अर्न बाय रमेश कितना है, रुपीज़ 16,000, एंड प्रॉफिट अर्न बाय सुरेश कितना हो जाएगा, 12,800 रुपीज़। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड रुपीज़ 50,000 एंड 1,20,000। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दो पार्टनर हैं। तो जो विराट है उसने कितना इन्वेस्ट किया है, 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंड उसका जो सेकंड पार्टनर है दैट इज सम्राट है, उसने क्या इन्वेस्ट किया है, 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर उनको लॉस कितने का हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मालूम है, क्वेश्चन है हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक है, अगर अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको लॉस भी ज़्यादा होगा, अमाउंट कम इन्वेस्ट है तो उसको लॉस भी कम होगा। सेम इसके अपोजिट में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट है तो जिसने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने वाला है, और जिसने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा उसको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। ठीक है, यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, दोनों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे मालूम है, हम यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। देखो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, विराट ने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज़, एंड यहाँ पर सम्राट ने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 रुपीज़। तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1,50,000 प्लस 20,000 1,70,000 रुपीज़, देखो आपको मिल जाएगा। ये इतना रुपीज़ जो है दोनों ने इन्वेस्ट किया है, 1,60,000 रुपीज़। अब देखो इन्वेस्टमेंट कैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लॉस कितने का है, लॉस है 20% का। तो मैं लॉस निकालता हूँ, देखो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 20%, हाँ 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ऐसे हम लोग लॉस निकालते हैं। 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,70,000 रुपीज़। देखो 20 यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, कितना हो जाएगा, ये 17 2 34 हो जाएगा, और ये 30 आप यहाँ पर कॉपी कर लो, 34,000 रुपीज़। तो जो टोटल लॉस हो रहा है ना वो 34,000 रुपीज़ का हो रहा है, टोटल लॉस 34,000 है। अब ये 34,000 का जो लॉस है दोनों भी पार्टनर में इक्वल प्रपोर्शन, दोनों भी पार्टनर में प्रपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, तो हर एक का लॉस यहाँ पे मिलेगा। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्ट है उसका पहले हम रेशियो निकालेंगे। तो आपका देखो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना है, ये 50,000 है। ठीक है, 50,000 है, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या है, देखो ये 1,20,000 है। ठीक है, इसका रेशियो लेंगे हम, तो कितना होगा, देखो यहाँ से ये 40 और ये 40 देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 5/12 आएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 5:12 आएगा। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है 5:12, तो प्रॉफिट भी उसी, तो लॉस भी उसी प्रपोर्शन में शेयर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लॉस विल बी शेयर्ड, लॉस विल बी शेयर्ड इन proportion टू अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लॉस फॉर, फर्स्ट पार्टनर कौन है, लॉस फॉर विराट के लिए कितना लॉस हो जाएगा, ₹5 है ना, तो 5x लिखेंगे। और यहाँ पे लॉस फॉर कौन है, दूसरा सम्राट कितना हो जाएगा, ₹12x।
तो विराट को लॉस कितना होगा ₹5x का और सम्राट को लॉस होगा ₹12x का। टोटल लॉस देखो यहाँ पे दिया है आपको, हमने निकाला है। टोटल लॉस यहाँ पर है आपका 34,000 का, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा, देयरफॉर लॉस फॉर विराट 5x और सम्राट का 12x है, ऐड करो। टोटल लॉस कितना मिला है 34,000 मिला हुआ है, ठीक है। दिस वे 5x प्लस 12x कितना होता है 17x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो ये 34,000। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 34,000 डिवाइड बाई 17 कर दो, कैंसिलेशन करेंगे 7 2 34 होता है, यानी कि 2,000 रुपीज़ आएगा। x का वैल्यू आएगा ₹2000। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं लॉस फॉर द विराट एंड द लॉस फॉर द सम्राट। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस फॉर विराट। तो विराट के लिए लॉस कितना हो जाएगा 5x है ना, ये देखो 5x है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू कितना है 2000। तो 5 2 से कितना हो जाएगा ये 10,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, किसको विराट को हुआ। सम्राट को कितना लॉस होगा देखो यहाँ पे लॉस फॉर सम्राट। सम्राट को कितने का लॉस होगा 12x का। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2000, तो ये हो जाएगा 24,000 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। यानी कि विराट को लॉस कितना होगा 10,000 रुपीज़ का और सम्राट को लॉस कितना होगा 24,000 रुपीज़ का। फाइनल आंसर सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिस सेट 39 का। क्वेश्चन देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत इक्वल टू ₹80,000 है। तो 3 पार्टनर है, तीनों ने मिल करके टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो तीनों ने मिलकर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 80,000 रुपीज़। उसमें से श्वेता का जो शेयर ऑफ कैपिटल है, यानी कि श्वेता ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो दिया है आपको 30,000। उसके बाद जो पीयूष है उसने कितना इन्वेस्ट किया है 12,000, वो भी आपको दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मालूम है, फाइंड द नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जो टोटल प्रॉफिट है एट द एंड ऑफ द ईयर है वो 24%। बहुत ही आसान है। टोटल इन्वेस्टमेंट 80,000 है, जिसमें से हमें इसका श्वेता का दिया है इन्वेस्टमेंट 30,000, हमें पीयूष का दिया है इन्वेस्टमेंट 12,000। दोनों को ऐड कर दोगे और 80,000 से माइनस कर दोगे तो आपको नचिकेत का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नचिकेत, ठीक है। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नचिकेत इक्वल टू रुपीज़ कितना है x ले लेते हैं हम लोग। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नचिकेत इज ₹x। तीनों का टोटल करेंगे हम लोग। तो पहला कौन सा देखो यहाँ पे श्वेता ने कितना इन्वेस्ट किया है, श्वेता ने इन्वेस्ट किया है ₹30,000, ठीक है, प्लस उसके बाद पीयूष ने कितना इन्वेस्ट किया है 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। और नचिकेत ने हमने अज्यूम कर लिया कि वो x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है और तीनों ने मिलकर टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है देखो यहाँ पर दिया है आपको 80,000 दिया है, ठीक है। ऐड कर दो 30,000 प्लस 12,000 कितना हो जाएगा आपका ये 42,000 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 42,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,000। और ये देखो प्लस x इज इक्वल टू यहाँ पर ये है 80,000। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80,000 माइनस 42,000। तो माइनस कर दो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 80,000 माइनस 42,000 करेंगे तो 0 0 0, देन 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा 10 माइनस 2 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 7 माइनस 4 तो ये 3 हो जाएगा 38,000। तो यहाँ पर जो नचिकेत है उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 38,000 का हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देखो फर्स्ट का आंसर आ गया, फाइंड द नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नचिकेत। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नचिकेत इक्वल कितना हो गया रुपीज़, हमें यहाँ पे मिल रहा है 38,000, ये हो गया। अब सेकेंड सब क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि फाइंड द, यहाँ पे लिख रहा है कि फाइंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि नचिकेत का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर नचिकेत,
शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर नचिकेत इक्वल टू, सिंपली क्या करना है आपको, देखो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24/100 मल्टीप्लाइड बाय नचिकेत ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बिकॉज आपको पता है प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो प्रॉफिट परसेंटेज 24, तो 24/100 मल्टीप्लाइड बाय नचिकेत ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, देखो 38,000 इन्वेस्ट किया है इसने, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो आपका 2020 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखते कितना आता है। अभी हम क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 380 करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 38 करोगे तो आपको मिलेगा 912 मिलेगा, और एक जीरो यहाँ पे लिख दो, यही हो गया आपका आंसर। देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ नचिकेत, प्रॉफिट ऑफ नचिकेत इज इक्वल टू ₹9,120। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही आसान है बच्चों, सॉल्व हो गया सम। नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,500 इन द प्रपोर्शन 3:7। ठीक है, ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू सोल्जर्स फंड टू फाइंड द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू फंड बाय ईच ऑफ देम। बहुत ही सिंपल है, टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है, 24,500 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,000, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 24,500 है, लेकिन ए और बी में शेयरिंग कैसे होगा, 3:7 के रेशियो में शेयरिंग होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो पर्सन ए है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा और जो पर्सन बी है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा इसमें दिया है। अच्छा, बाद में क्या हो रहा है ना कि जो भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है ए और बी को, उसमें से वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो 2% है प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट जो है वो लोग सोल्जर्स का जो वेलफेयर फंड है उसमें वो लोग डोनेट कर दे रहे हैं। तो एक्चुअल अमाउंट ए और बी ने कितना डोनेट किया सोल्जर्स के वेलफेयर फंड में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि ए और बी ने कितना प्रॉफिट गेन किया। तो दोनों का पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि लेट प्रॉफिट फॉर ए इज इक्वल टू 3x लेंगे हम लोग, क्योंकि इसका रेशियो 3 दिया है तो x हम लेंगे कॉमन मल्टीपल रेशियो का, 3x और 7x हो जाएगा। तो लेट प्रॉफिट फॉर ए इज 3x एंड यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट निकाल लो, सो देयरफॉर ये हो जाएगा, देखो आपका टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया है, टोटल प्रॉफिट हमें दिया है 24,500, तो लिख दो 24,500। और यहाँ पे क्या आएगा टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर ए 3x है प्लस प्रॉफिट फॉर बी 7x है, तो 3x प्लस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 24,500 हो जाएगा। 3x प्लस 7x ये हो जाएगा, देखो आपका 10x इज इक्वल टू 24,500। हम इसे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा 24,500, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखो x का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 2450 मिल जाएगा। अब हम प्रॉफिट ऑफ ईच पर्सन निकाल सकते हैं, तो आप लिखोगे देयरफॉर प्रॉफिट फॉर ए कितना दिया है 3x, तो लिख दो यहाँ पे 3x एंड विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू मिला है 2450। देखो कितना था मल्टीप्लाई करके, 300 हो गया, 3 5 15, 3 4 12, 12 1 13, 3 2 6, 6 1 7, ₹7,350। तो दिस इज द प्रॉफिट अर्न बाय ए। तो ये हो गया आपका, देखो प्रॉफिट फॉर ए इज इक्वल टू दिस मच मिला, ₹7,350। सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट फॉर बी। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट फॉर बी इज इक्वल टू कितना है 7x है, प्रॉफिट फॉर बी कितना है 7x है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 7 मल्टीप्लाइड बाय x कितना है 2450 है,
तो ये हो जाएगा कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई करके आपको 700, 7 5 35, 7 4 28, 28 और 3 करेंगे 31 आएगा, 7 2 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17,150 रुपीज़ का देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज़ द प्रॉफिट फॉर बी, ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट फॉर बी। और दोनों के प्रॉफिट को ऐड करोगे ना 17,150 और 7,350, तो आपको ये टोटल प्रॉफिट आना चाहिए 2450। देखते हैं राइट है क्या। 17,000 और 7,000 तो कितना हो जाएगा, 17 और 7 24 हो जाएगा, 24 और 350 प्लस 150 500, यानी कि राइट है 24,000, यानी कि राइट है ये 24,500 आएगा इसको ऐड करने पे। अच्छा, अब तो ये इंडिविजुअल प्रॉफिट हो गया ए और बी पर्सन का। क्या बोल रहा है मालूम है, अब जितना भी इनको प्रॉफिट मिला है ए और बी का, उसे हम उसका 2% क्या कर रहे हैं, वो लोग डोनेट कर रहे हैं किसमें, सोल्जर्स के वेलफेयर रिलीफ फंड में। तो कितना अमाउंट उन्होंने डोनेट किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट गिवन बाय ए, अमाउंट गिवन बाय ए टू सोल्जर्स फंड, सोल्जर्स फंड इज इक्वल कितना 2% है, तो 2% मीन्स 2/100 मल्टीप्लाइड बाय कितने का 2% है, जो प्रॉफिट हो रहा है पर्सन ए को प्रॉफिट कितना हो रहा है 7350, तो 7350 का हम 2% निकालेंगे, 1010 कैंसिल कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 735 करो, कितना होगा देखो, ये 2 5 10 हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय देखो ये 10 है तो 0 0 कैंसिल, कितना हो गया ये ₹147, यानी कि जो पर्सन ए है उसने कितना पैसा डोनेट किया, ₹147 फॉर द सोल्जर फंड, ठीक है। सेम ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, अमाउंट गिवन बाय बी टू सोल्जर्स फंड, टू सोल्जर्स फंड, तो कितना है 2% है, 2/100, और बी को प्रॉफिट कितना मिला है, बी को प्रॉफिट मिला है ₹17,150, तो लिखो यहाँ पे ₹17,150, तो ये 0 0 कैंसिल कर दो, 17 मल्टीप्लाई करो 15 से, 2 5 15 हो जाएगा, ये देखो आपका 2 5 10 हो जाएगा, 2 1 2 1 3 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 1 2 और ये 1 3 हो जाएगा, 3430 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका ₹343, यानी कि जो पर्सन ए है उसने सोल्जर्स वेलफेयर रिलीफ फंड में कितना अमाउंट डोनेट किया है, रुपीज़ देखो यहाँ पे 147, और पर्सन बी ने कितना डोनेट किया, ₹343, तो फाइनल आंसर है सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो हम प्रैक्टिस सेट 39 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन ऑफ 5 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ 5 देखो क्या दिया है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय 4 पार्टनर, यहाँ पे 4 पार्टनर है, पहला है जया, फिर सीमा है, निखिल है एंड नीलेश है। तो 4 पार्टनर मिलकर के कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दिया है आपको ₹3,60,000, मतलब चारों ने मिल करके इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ₹3,60,000। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 3:4:7:6 है, यानी कि सबसे कम किसने इन्वेस्ट किया है, जया ने, और सबसे ज़्यादा देखो किसने इन्वेस्ट किया है, जो 3rd नंबर पे यानी कि निखिल ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन प्रपोर्शन टू द कैपिटल इन्वेस्टेड, या उसे हम बोलते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड। तो यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया है। तो क्या पूछ रहा मालूम है, फाइंड द जयाज शेयर इन द प्रॉफिट, तो जया का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, ये पहला क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर प्रॉफिट जो है वो टोटल 12% का है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें से प्रॉफिट मेड बाय निखिल, निखिल ने कितना प्रॉफिट बनाया वो आपको निकालना है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है आपको, यहाँ पर लिखा है देखो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है
3:4:7:6। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो, तो हर एक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, फर्स्ट कौन है, जया, तो जया ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, सेकंड नंबर पे कौन है, देखो यहाँ पे सीमा है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सीमा, सीमा का रेशियो कितना है, 4x। नेक्स्ट है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निखिल, निखिल ने देखो कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो निखिल का 7 है तो 7x हो जाएगा। और लास्ट कौन है, देखो यहाँ पे नीलेश, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय नीलेश, ठीक है, नीलेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 6, तो देखो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है इन लोगों का 3,60,000। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना दिया है आपको, 3,60,000 दिया है, ठीक है, 3,60,000 दिया है। तो टोटल अमाउंट मतलब चारों का जो अमाउंट है उसे हम ऐड कर देंगे कैपिटल को। तो पहला देखो जया का है 3x प्लस सीमा का है 4x, तो लिखेंगे 4x प्लस निखिल का है 7x, तो लिखो 7x प्लस देन नीलेश का है 6x, तो लिखो 6x प्लस, और ये टोटल कितना है 3,60,000 रुपीज़ है। सबको ऐड करते देखते कितना आता है। तो 4x प्लस 3x 7x, 7x प्लस 7x 14x हो जाएगा, और 14x प्लस 6x तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 6 आपका हो जाएगा ये 20x इज इक्वल टू 3,60,000 दिस है। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा देखो आपका 3,60,000 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे जा करके वो डिवाइड हो जाएगा। 10 हम कैंसिल कर सकते हैं। 36 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 18 आएगा, और ये 30 यहाँ पे कॉपी कर दो, ये कितना हो गया, 18,000 हो गया। x का वैल्यू 18,000 हो गया। अब जो क्वेश्चन आपको पूछा है उसका आंसर आपको यहाँ से मिलते जाएगा। पहला क्या पूछा है, देखो आपको पहला पूछ रहा है कि फाइंड द जयाज शेयर ऑफ कैपिटल। हम लिखेंगे जयाज शेयर इन कैपिटल, शेयर इन कैपिटल। तो जया का शेयर इन कैपिटल कितना है, उसका रेशियो देखो, जया का शेयर इन कैपिटल है 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3x, सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x कितना है 18,000 है, तो 18 3 कितना होता है 54,000 रुपीज़। तो जया ने कितना इन्वेस्ट किया, रुपीज़ 54,000। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया आपका। सेकंड सब क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट दिया है 12%, तो फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय निखिल। तो निखिल का प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको निखिल का इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो आप लिखोगे यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निखिल, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निखिल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निखिल लिखो या फिर लिखो आप निखिल शेयर इन कैपिटल, दोनों सेम है। तो कितना हो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निखिल, देखो यहाँ पे दिया है 7x, ये हो जाएगा 7x, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय x मिला है देखो यहाँ पे 18,000, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे देखते कितना आता है। दिस इज इक्वल टू 0 0 0 कॉपी, 7 8 होता है 56 को 6 लिखा, 7 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो 1,26,000 रुपीज़ आ रहा है। यानी कि निखिल ने सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया क्योंकि उसका रेशियो सबसे ज़्यादा है 7 है। तो निखिल ने कितना इन्वेस्ट किया 1,26,000। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय निखिल। निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया वो आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट मेड बाय निखिल, प्रॉफिट मेड बाय निखिल इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले लिखना है आपको प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट परसेंटेज है देखो यहाँ पे 12% दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है, निखिल ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो निखिल ने इन्वेस्ट किया है 1,26,000 रुपीज़। ये देखो 20 कैंसिल कर दो, जो बचता है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 तो यहाँ पे रहेगा। 12 मल्टीप्लाइड बाई 126 करेंगे तो देखते कितना आता है, 12 6 हो जाएगा 72, 2 लिख दिया, 12 2 24, 24 और 7 31 हो जाएगा।
और फिर देखो 12 1 ज़ा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15,100 रुपीज़ का टोटल जो प्रॉफिट है वो अर्न किया किसने, निखिल ने। सो टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द निखिल इज रुपीज़ 15,120 रुपीज़। सम सॉल्व हो गया आपका। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 39 कंप्लीट कर दिया है। दैट इज चैप्टर नंबर 9 यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ये चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सर तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।